Okay students, in previous video we have completed the topics. हमने कंप्लीट कर लिए था इम्पोर्टेंस ऑफ अ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप. ठीक है, टुडे we will discuss about the solution. Solution is the three types: isotonic, hypotonic and hypertonic. अब ये थ्री टाइप्स के सोल्यूशन क्या हैं इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी रीड करते हैं ये थ्री टाइप्स कैसे और क्या होते हैं. सो फर्स्ट, isotonic solution. These solution have some solute concentration. Means isotonic, iso means बेटा मोस्टली iso means होता है सेम. iso means क्या होता है? सेम. तो in the case of isotonic solution, these solution have same solute concentration. means इसमें जो solute का concentration होगा वो सेम होगा. तो यहाँ पर दो चीजें आप समझना पड़ेगा आपको. पहली चीज कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, हम हमेशा दो सॉल्यूशन की बात करेंगे. देखिए, आइसोटॉनिक्स हो, हाइपोटॉनिक्स हो या आपका हाइपरटॉनिक हो, इनमें हम ऑलवेज क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन की बात करेंगे. कितनी की बात करेंगे? दो सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपका होगा जिसपे हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखनी है. दूसरा सॉल्यूशन होगा जिसको हमें सेंड करना है. सपोज दैट ये कोई, इसको और अच्छे समझने के लिए एक काम करते हैं. सपोज दैट हमने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, सब्सटेंस में कोई फ्रूट ले लिया. ठीक है, जो चीज़ हमको स्विम करनी है, जो चीज़ हमको मीन्स सॉलो अप करानी है, उस वो फ्रूट लिया. ठीक है, इस पे हमने ले लिया ग्रेप्स. क्या ले लिए? ग्रेप्स ले लिया. फिर हमने एक क्या किया कि एक सॉल्यूशन ले लिया, एक पॉट पे सॉल्यूशन ले लिया. इतना समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो ग्रेप्स है ना, इसके अंदर भी क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा, लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा. ठीक है, उसका कंसंट्रेशन और एक इस सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पर टू सॉल्यूशन है. एक हो गया आपका ये सॉल्यूशन फर्स्ट एंड ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड. तो अब देखिए, इन दोनों के कंपेयरिंग में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को मेजर करेंगे. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर दो सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड. एक सॉल्यूशन होगा ऑब्जेक्ट का, जिस चीज को हमको क्या करना है, इस पर हम क्या करेंगे, उसको डालेंगे. ठीक है, और एक सॉल्यूशन होगा जिसको हमें देखना है कि ये ऑब्जॉर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, दो सॉल्यूशन होंगे. ये क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर डिफिनीशंस को रीड करते हैं. तो देखिए, कह रहा है कि द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? These solution have to a same solute concentration. Means इन solution में क्या होता है? Same solute concentration होता है. In previous video we have completely discussed about the solute, solvent and solution. ठीक है, अगर आपको नहीं है तो previous video आप जाकर के देख सकते हैं. ठीक है, YouTube पे अवेलेबल है, तो वहां पर आप जान जाएंगे क्या होता है solute, क्या होता है solvent. ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम चल जाएंगी. तो ये कह रहा है इनमें दोनों में सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है. देयरफॉर वाटर नाइदर मूव इज नॉर आउट थ्रू द मेम्ब्रेन. जिसके कारण जब देखिए कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा तो फिर क्या होगा कि वाटर नॉट अ मूव, वाटर मूव नहीं करता है मेम्ब्रेन से. 0.9% salt solution is a isotonic solution to the human cell. What's the meaning of whole sentence? It means कि 0.9% का जो साल्ट सोल्यूशन होगा, मतलब एक हम क्या करें, पॉट लें और उस पर 0.9% सॉल्ट डिसॉल्व कर दें. तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ना, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा ह्यूमन सेल्स के लिए. मींस अगर हम सपोज दैट इसमें कोई ह्यूमन सेल्स डाल दें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी. तो क्लियर हो गया ये पॉइंट. ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन इज आइसोटोनिक इन अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की सेल्स के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? 0% का सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, 0.9% का चीज. और अगर इसी चीज को समझना है आइसोटोनिक का मतलब, आप देखिए इसको दूसरे एग्जांपल समझते हैं. सपोज दैट एक वाटर पॉट हमने ये लिया, एक वाटर पॉट हमने ये लिया, मतलब एक पानी की टंकी ये है, एक पानी की टंकी ये है. अगर दोनों में वाटर लेवल सेम है
तो इसको आप क्या करो, कनेक्ट कर दो किसी पाइप के थ्रू। तो मुझे बताइए क्या वाटर मूव करेगा? वाटर मूव नहीं करेगा, वाटर मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का वाटर लेवल क्या है, सेम है। इसी तरह सॉल्यूशन में ऐसे टू सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम होता है उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये सब डाउट्स क्लियर हुआ कि क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? और दिस इज द एग्जाम्पल। ये क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए एक सॉल्यूशन हो गया ये आपका 0.9% का सॉल्ट सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन हो जाएगा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल, क्योंकि बेटा कोई भी सेल होती है ना उसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये भी एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स को आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एंड साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल की तरह ट्रीट करता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर कह रहा है इफ अ सेल प्लेस्ड इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो अ सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एज द सेल, देयर विल बी नो चेंज टू अ साइज ऑफ द सेल, जिसके कारण जो सेल है उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। भाई साइज सेल के साइज में चेंजेस क्यों होते हैं? सेल के साइजेस में चेंजेस होते हैं ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के साइज में चेंजेस होंगे। भाई ऑस्मोसिस होगा तो वाटर अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो जो सेल होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और अगर सेल से वाटर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगर सपोज दैट, देखो दो ही कंडीशन तो होती है ना। अगर आप सोचो कि सपोज दैट एक ये सेल बनाई, ठीक है, इसको हमने इस वाटर पॉट पे डाल दिया, ठीक, डाल दिया इसके अंदर। अरे घर पे आप चने फुलोते हो ना, चीज क्या कहते हैं, सीड्स हैं, आप किशमिश डालते हो, तो आप देखते हो ना कि जैसे कि शाम को हमने भिगो दिए और सुबह देखे तो थोड़ा सा फूल जाते हैं, मॉइस्चर कैप्चर कर लेते हैं, वो मॉइस्चर हो जाते हैं। तो ये किसके कारण? ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। अगर सेम सोल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स मीन्स कोई सोल्यूशन ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो सीड के शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है या हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसी चीज को हमें समझना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? फिर कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल विल पास क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द बोथ ऑफ डायरेक्शन एंड इन इक्वल नंबर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होंगे एक दूसरे से, लेकिन इक्वल नंबर पे मूव होंगे, किसी में कम या ज्यादा नहीं होगा। तो सो अमाउंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल going inside the cell will be the same as coming out the cell। मीन्स जितने अमाउंट में वाटर सेल के अंदर जाएगा उतने ही अमाउंट में क्या होगा, वाटर सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, so there will be no overall movement of water, hence no change in the shape या size of the cell। क्लियर हो गया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऑफ द टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये दो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं। ऑस्मोटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। इन वन हैव द लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर एज द कंपेयर ऑफ अदर इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक या डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं। इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक क्या होता है, देखिए सपोज दैट एक हमने ये सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन हमने ये लिया, ठीक है। तो हाइपोटोनिक जो हाइपर होता है वो डाइल्यूट होता है। देखिए आप घर पे शुगर सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, अगर आप वाटर की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो जो हाइपरटोनिक होता है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें वाटर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है सॉल्वेंट की। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक मींस वाटर के अमाउंट ज्यादा है, और ये एक सोल्यूशन है जिसमें वाटर के अमाउंट कम है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है। तो बताइए कहाँ मूव करेंगे वाटर? वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिकॉज यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो जब ये कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कहाँ मूव कर जाएंगे, इस वाले कंसंट्रेशन में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सपोज दैट हमने क्या किया, हमने एक पॉट लिया जो हाइपरटोनिक है,
क्या है, हाइपोटोनिक, HYPOTONIC, हाइपोटोनिक। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है प्रोनाउंसिएशन में, हाइपर एंड हाइपो, ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता, हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो जो हाइपोटोनिक होता है उसमें क्या होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस यहाँ पे वाटर के अमाउंट ज़्यादा है, और आपने एक ग्रेप्स लिया, आपने क्या किया, एक ग्रेप्स लिया, या आपने एक क्या किया कि पी सीड लिया, मींस मटर, ठीक है, कोई भी एक चीज़ ले ली और इस पे डाल दी। ठीक, जब आप इस पे डालोगे तो जो सीड है बेटा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाईली कंसंट्रेट, मीन्स वाटर की मात्रा कम है, और यहाँ पर वाटर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। जब आप इसको यहाँ पर डिप कर दोगे, जब आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, डिप कर दोगे, तो क्या होगा, जो वाटर है वो मूव कर जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। कहाँ से मूव करेगा, सॉल्यूशन टू साइटोप्लाज्म, मीन्स सेल के अंदर मूव कर जाएगा। जब सेल के अंदर मूव करेगा तो जैसे सेल का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो सेल का शेप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेल का शेप क्या हो जाएगा, दैट इज द ओरिजिनल शेप। लेकिन आफ्टर डिप द सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो सेल का शेप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब सेल का शेप बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी कंसंट्रेटेड ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो सेल का शेप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आगे रीड कर लेते हैं। इफ द सेल इज प्लेस्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, डीप करते हैं, तो इन द सॉल्यूशन हेयर द आंसर, जो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इन अ सॉल्यूशन हैविंग द हायर कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, किसका सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेल की सॉल्यूशन की। ये बेटा जो सॉल्यूशन बात हो रही है, ये जो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, ये इस सेल के सॉल्यूशन की बात डिस्कस हो रही है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है इफ द सॉल्यूशन हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करती है, गेन कर लेती है वाटर बाय ऑस्मोसिस, मींस सेल के अंदर वाटर क्या हो जाता है, चला जाता है। द सेल इज सॉलो अप, जो सेल क्या हो जाएगी, सॉलो अप हो जाएगी, बिकॉज द मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल, जिसके कारण वाटर क्या है, बहुत सारा इंटर कर गया है सेल के अंदर। सेल देन विल बी लीव रिजल्टिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है, सेल के अंदर इनसाइड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडोऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इंडोऑस्मोसिस, इंडो मीन्स इन, डो, इन मीन्स अंदर, इन मीन्स थोड़ा सा ये ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी अंदर, इन मीन क्या होता है, अंदर होता है, इन मीन्स हो जाएगा अंदर, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ठीक है, इन मीन अंदर, ऑस्मोसिस मीन्स वाटर का मूवमेंट, ऑस्मोसिस आप समझ लीजिएगा, वाटर का मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट होता है, अंदर वाटर जाएगा सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर वाटर जा रहा है बेटा तो सेल का शेप क्या होगा, बड़ा होगा, सेल का शेप क्या होगा, बड़ा होगा। अगर सेल का शेप इंक्रीज कर रहा है, इट्स मीन्स ये क्या हो रही है, स्वॉलो अप हो रही है, ये क्या हो रही है, स्वॉलो अप हो रही है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं, इंडोऑस्मोसिस के थ्रू सेल क्या होती है, स्वॉलो अप होती है, और सेल स्वॉलो अप कब होगी, जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करेंगे। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं लास्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑफ द टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस आपका हाइपोटोनिक जैसा है, बट डिफरेंस वो है कि यहाँ पर जो हाइपर होगा ये बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मींस काफी ज्यादा कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल से मैटर मूव कर जाएगा सॉल्यूशन में। मैटर कहाँ मूव कर जाएगा, मैटर बोले तो सॉल्वेंट मूव कर जाएगा सेल टू सॉल्यूशन। कहाँ मूव करेगा, सेल टू सॉल्यूशन। क्लियर है, तो देखिए रीड करते हैं, ऑफ द टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन द वन हैविंग मोर सॉल्यूट एंड लेस देन वाटर, इस पे क्या होगा,
जो सॉल्यूट है वो मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेस देन वाटर कंपेयर टू द अनदर इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ओवरऑल 1.25% सॉल्ट सॉल्यूशन और 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू द मैमेलियन सेल। मीन्स किसी मैमेलियन सेल को ले लें, किसी मैमेलियन मीन्स ह्यूमन बींग्स की सेल ले लेते हैं। ठीक है, मैमेलियन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या ले लो? ह्यूमन बींग की सेल ले लो। तो ह्यूमन बींग की सेल के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? 1.25% सॉल्ट सॉल्यूशन या 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगर हम किसी ग्लूकोज में क्या सॉरी नॉट अगर हम किसी वाटर में उसका 10% ग्लूकोज को डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग करते हैं तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया। इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयरिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम होता है। तो एक ये ह्यूमन बीइंग सेल ले ली हमने, सपोज दैट ये कोई हमने ह्यूमन बीइंग सेल ले ली। क्लियर है ना? तो देखिए अगर हमने यहाँ पर क्या किया 0.9%, हमने यहाँ पे क्या किया 0.9% साल्ट सोल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन ले गया। तो ये आइसो है। ये क्या है? आइसो मीन्स 0.9% का साल्ट सोल्यूशन हमारे सेल के अंदर भी होता है। क्लियर हो गया ना? तो हमारी सेल के अंदर जो साल्ट सोल्यूशन होगा वो कितना होगा? 0.9%। ठीक है, 0.9%। इफ यदि सॉल्यूशन क्या है? 0.9 से कम है, लेस देन है, क्या है? लेस देन है 0.9। अगर 0.9% से लेस देन है तो क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटोनिक, HYPO। ठीक है, 0.9 से कम हो गया तो हाइपोटोनिक। और अगर 1.25% हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। अब इन तीनों केस के लिए कौन सी दूसरा सॉल्यूशन क्या है? ये तो हमने सॉल्यूशन बना दिए बेटा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? हमारी ह्यूमन बीइंग सेल, हमारी ह्यूमन सेल। क्लियर हो गया ना? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक्स एंड हाइपोटोनिक सारे क्लियर हो गए। अब रीड कर लेते हैं। इफ द सेल इज प्लेस टू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है? द सेल विल लॉस वाटर। सेल क्या हो जाती है? वाटर को लॉस कर देती है। मीन्स खुद के साइटोप्लाज्म से वाटर को लॉस कर देती। एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल लीव द सेल, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव कर जाएंगे सेल से। विल बी इंटर टू रिजल्टिंग द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, जिसमें वाटर कहाँ मूव हो जाएगा? आउट ऑफ द सेल। द सेल विल बी देयर श्रिंक, और जिससे सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोऑस्मोसिस या एक्सोमोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स है ना, एक्स मीन्स होता है बाहर, एक्स मीन्स निकलना, किसी चीज को कोई छूट जाना एक्स कहलाता है। तो एक्स मीन्स होता है निकलना, तो एक्सोमोसिस होगी मीन्स इसमें सेल से वाटर निकल जाएगा। क्लियर है ना? लुक एट दिस पिक्चर। सबसे पहले हम इस पिक्चर में देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर देखें ये सॉल्यूशन है और ये एक सेल है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन है बेटा, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, दो सॉल्यूशन हो गए। अब ये क्या है? हाइपरटोनिक है। ये क्या है? आइसोटोनिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम है ना, जितना सेल के अंदर है वहां इतने भी है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे में देख लेते हैं बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें तो देखिए सेल जो डॉट डॉट आप देख रहे हो ना, ये सॉल्यूट है। ये क्या है? सॉल्यूट है। ये क्या है? सॉल्यूट है। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो ये कौन सा है? हाइपोटोनिक है। तो वाटर मूव कर जाएगा सेल के अंदर, तो सेल क्या हो जाएगी? सॉलो अप हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, थोड़ा सॉलो कर जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। देखिए कितना कंसंट्रेटेड है इसमें, ये कितने ज़्यादा डेंस हैं, सॉल्यूट कितने ज़्यादा है इसमें, और सेल के अंदर नहीं है, तो सेल से वाटर निकल जाएगा बाहर।
तो कौन सा हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी हाइपोटोनिक में एंड इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी आपकी हाइपोटोनिक में। क्लियर हो गया ना? तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे सारे पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? सभी सॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाएंगे कि आइसोटोनिक्स क्या है, हाइपोटोनिक क्या है एंड हाइपोटोनिक क्या है। इफ यू हैव एनी डाउट, अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट है, देन यू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज।